हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप फोकस कैसे रह सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन पढ़े और दूसरे दिन इतना मन नहीं करता पढ़ने का, या 1 घंटा पढ़े फिर डीमोटिवेट हो जाते हो, या एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती पढ़ने में। आपने देखा होगा, तो ये वीडियो जो है आपको अंत तक ज़रूर देखिए होगा, अगर आपको इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन चाहिए तो। क्योंकि अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो फिर वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंस रहना पढ़ाई में, उसके लिए मैं आपको आज एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप 100% जो कंसिस्टेंट रहोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बताता हूँ वीडियो। देखो, आपने देखा होगा, आप मूवी देखने जाते होंगे तो मूवी में बोर नहीं होते होंगे। आप मूवी देखने जाते होंगे 2-2.5 घंटे की, तो उसमें बोर नहीं होते होंगे, इंटरेस्ट आता होगा, है ना। क्योंकि मूवी जो देखने की उसका रिज़ल्ट है, मूवी देखने में आपको क्या मिल रहा है, मनोरंजन। वो मनोरंजन आपका 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है, यानी आपको परिणाम मिल जाता है। पढ़ाई में क्या होता है, आप 1 साल की तैयारी करते हो, जैसे आपने रेलवे का एग्ज़ाम भरा, एसएससी का भरा, या आईएएस का भरा। जो ये लंबे एग्ज़ाम होते हैं 1-2 साल के, तो इनमें मोटिवेशन 1 साल बनाए रखना बहुत कठिन कार्य होता है। क्योंकि जो ह्यूमन नेचर होता है, मानव का जो नेचर होता है, वो लंबे समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि उसमें अप्स और डाउन आते हैं, अप्स और डाउन आते रहते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे आपको यहाँ से गाज़ियाबाद से दिल्ली जाना है ना। मान लीजिए दिल्ली से आपको गाज़ियाबाद जाना है, आपको पता है कि मेरे को फलां स्टेशन से जाना है और इस वाली ट्रेन से जाना है, ये होगा इतने घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आपको रिज़ल्ट उसका फ़ाइनल पता है कि इतने घंटे में मिल जाएगा। तो फाइनल इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अभी जो मेन बात है वो बताने वाला हूँ। तो आपको जो है तुरंत रिज़ल्ट मिल गया, 2-3 घंटे बाद रिज़ल्ट मिल गया, 1 दिन बाद रिज़ल्ट मिल गया। मान लो आपकी जर्नी जो है, मान लो श्रीनगर से चेन्नई तक है, लेकिन आपको पता है ना कि 2 दिन में मेरी जर्नी पूरी हो जाएगी। तो यानी आपको परिणाम पता है कि क्या होगा। लेकिन जहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल की परीक्षाएँ होती हैं, उनमें लंबा धैर्य कैसे बनाएँ? तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी 1% तैयारी हो, 10% हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, या 100 हो, कंसिस्टेंट रहने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, आप रोज़ाना या डेली बेसिस पे 2 या 3 दिन के अंतराल पे एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है। चाहे तो आप ऑफलाइन लगाएं, चाहे तो ऑनलाइन लगाएं, लेकिन टाइमर ज़रूर भरें, बिना टाइम के नहीं। तो क्योंकि आपका रिज़ल्ट एकदम से वो तुरंत देगा कि भाई आपकी कितनी तैयारी है। आपने एक पेपर निकाला, मानो 100 नंबर का है, उसमें आपके जो है आए 40 नंबर, तो आपको आंकलन होगा कि यार मेरी तैयारी तो सही नहीं चल रही है। और आप बाकी क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उन्हें देखोगे, हाँ भाई यहाँ पे गलती हुई है। लेकिन आपका जो पेपर 1 साल बाद होगा, अगर आप ये नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं 1 साल बाद, उनका जब एग्ज़ाम होता है तभी देते हैं, या एग्ज़ाम के टाइम के 10-15 दिन पहले मॉक लगाते हैं। तो उससे आपके जो है डीमोटिवेट होते रहोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा मेरा हो जाएगा, क्योंकि मन में एक धारणा ये आती है कि मेरा हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन। जब भी आप कोई भी तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो मन में ये आता है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आ गया, ये वाला मैथ के मैंने इतने चैप्टर कर लिए, मेरा तो हो जाएगा। लेकिन असल एग्ज़ाम तो आपका एग्ज़ाम है, पेपर है। जब आप उसे करोगे तो आपका जो मन है वो डीमोटिवेट होना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक रणनीति मिल गई। क्योंकि रनिंग इन द बिजनेस या चेजिंग इन द बिजनेस, आप रनिंग, ये बताओ, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो या किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, चेज़ करने में, है ना। आप देखो, आपको दिख रहा है आईएएस है, ये एसएससी है, ये मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है 2026 में, तो वो दिख गया मोटिवेशन। लेकिन एक है चेजिंग, आपको दिख रहा है आपका टारगेट वो है, लेकिन आप पेपर निकाल रहे हो डेली, देखा आपके 40 है। अब आप मेहनत करो कि मुझे अगले वाले में 45 लाने हैं, 50 लाने हैं, और मेहनत कर, आपकी जागृत होगी, यार मेरी तो मेहनत बहुत कम चल रही है, उस हिसाब से मेरा तो मुश्किल है। क्योंकि आपको तुरंत परिणाम मिलेगा। ये मूवी है, तुरंत परिणाम देती है 2-3 घंटे बाद। या आप कहीं जा रहे हो घूमने, तुरंत परिणाम मिलता है। या आप प्राइवेट सेक्टर में, आपका मन करता होगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में लग जाऊँ, वहाँ कमाने लग जाऊँ, वहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा और वहाँ से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुरंत मनी मिल रहा है। प्राइवेट में क्या है, तुरंत मनी मिल रहा है। सरकारी जॉब में आपको धैर्य रखने पड़ेगा 1-2 साल के, जब जाके आपकी जॉब लगेगी तब आपको पैसा मिलना शुरू होगा। लेकिन प्राइवेट में क्या है, आप आज ही लग जाओ कहीं,
दिया तो डेली बेसिस पे पैसे मिलते, तो आदमी का मन जो उधर भागता है जहाँ उसे परिणाम तुरंत मिलता है, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो। क्योंकि हमारा जो माइंड की साइकोलॉजी, आप ये बताओ आपको रील देखने में मज़ा आता है या बड़ी वीडियो लॉन्ग देखने में मज़ा आता है? रील देखने, क्योंकि तुरंत परिणाम मिल रहा है उसका। जो भी आप कोई भी कहानी देख रहे हो उसका तुरंत परिणाम, तुरंत परिणाम। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करोगे, और देखना बेटर रिजल्ट होगा तो आप मुझे इसी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करोगे। आपको कैसी लगी मेरी बात? 100 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ आपको, 100 करोड़ रुपए की, और ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। एक बार आप ऐसा करके देखिए, आपका ये नहीं तो किसी के भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मोटिवेशन मिल गया, 1-2 दिन आप मोटिवेट हुए और फिर वैसे के वैसे। मोटिवेशन जो होता है वो नौकर का के लिए होता है कि एक दिन मिला फिर वो वैसे के वैसे। परमानेंट मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जब आप खुद का एग्ज़ाम निकालोगे, आपको खुद आईना आएगा कि मेरे तो यार 40 नंबर आने हैं, इतने में तो नहीं होंगे। जब तक आपके 75% ना आए नंबर किसी भी चीज़ में, तो फिर आपको लगेगा हाँ भाई मुझे जो है मेहनत करनी चाहिए, और फिर अगले दिन फिर निकालो, फिर तुम्हें परिणाम मिलेगा। नहीं तो तुम्हारा जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो जो फाइनल पेपर होगा, उस तक तुम इतने पहुंच जाओगे, इतनी जो है बाधाओं को पार करके कि तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो जैसी भी लगी है आप कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल सही लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे रिलेटेड वीडियो बनाने का। जब आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? थैंक यू सो मच।